दोस्तों, हवस की भूख इस हद तक जा सकती है, ये मैंने और न कभी आपने न सोचा होगा, न देखा होगा और न सुना होगा। दोस्तों, ऐसे ही एक घटना घटती है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज बरगोहना गांव में। एक 16 साल का लड़की और उसका भाई 14 साल का था। लड़की का नाम पूजा होता है और उसके भाई का नाम किशन होता है। दोस्तों, दोनों ही स्कूल जाया करते थे। लड़की 9th क्लास में होती है और उसका भाई जो था वो 7th क्लास में पढ़ता था। दोनों ही एक ही स्कूल में पढ़ते थे, स्कूल जाते थे, दोनों साथ में स्कूल से आते थे। दोस्तों, स्कूल में ही पूजा जो थी उसको एक लड़के से प्यार हो गया था और वो लड़का उसको गंदी फिल्म दिखाने की आदत लगा चुका था। दोस्तों, और लड़की की भी उम्र 16 साल थी, उसको ये सब देखने में अच्छा लगता था। ऐसे ही दिन बीतता जाता है। पूजा जो थी और उसका बॉयफ्रेंड जो उसके साथ ही पढ़ता था, उसका नाम छोटू होता है। तो छोटू और पूजा एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। जब भी स्कूल में ब्रेक टाइम होता या कुछ होता, जब भी समय मिलता, वो दोनों बातें करते, मोबाइल में भी फोटो देखते या कुछ देखते, और कभी कभी उसको गंदी फिल्म भी मोबाइल में दिखाते, जिससे कि पूजा को और छोटू को दोनों को ही उत्तेजना होती थी। ऐसा हम भी करते, जैसे जैसे उस मोबाइल में वो दोनों देखते थे। दोस्तों, एक दिन की बात है, उसके माता पिता पूजा के मामा घर चली जाती है, क्योंकि उसके मामा के घर पे पूजा के मामा की बेटी की शादी होती है। इसलिए शादी से 2 दिन पहले ही पूजा के माँ और पापा दोनों ही चले जाते हैं उसके मामा के घर और बोलते हैं पूजा को कि पूजा, तुम अपने छोटे भाई का ख्याल रखना, क्योंकि मैं जाती हूँ, 4 से 5 दिन के बाद आऊंगी। और पूजा नहीं जाती है और उसका छोटा भाई, ये दोनों ही नहीं जाते हैं, सिर्फ उसके माता पिता जाते हैं उस शादी में। दोनों ही घर पे ही रहते हैं, क्योंकि दोनों का एग्जाम बहुत करीब आ चुका था। दोनों का पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसके माता पिता भी उसे फोर्स नहीं करते हैं, बोलते हैं कि घर पे ही रहो, मैं 4 से 5 दिन में आ जाऊंगी शादी खत्म करके। पूजा बोलती है ठीक है आप जाइए, मैं किशन का ख्याल रखूंगी, मैं अपने छोटे भाई का ख्याल रखूंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, खाना भी मैं बना लूंगी और टाइम पे स्कूल भी चले जाके आ भी जाऊंगी। इसके माता पिता शादी में चले जाते हैं और जब शाम होती है तो पूजा अपने बॉयफ्रेंड से बात करने लगती है। बात करते करते पूजा उसको बोल ही देती है कि आज मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरे माता पिता शादी में गए हुए हैं, अगर तुम चाहो तो मेरे घर पे मिलने आ सकते हो। तो उधर से उसका बॉयफ्रेंड जो छोटू जिसका नाम था, वो रिप्लाई करता है, तुम्हारा छोटा भाई भी गया है या फिर तुम्हारा छोटा भाई घर पे ही है? पूजा बोलती है कि मेरा छोटा भाई नहीं गया है, छोटा भाई घर पे ही है, लेकिन वो दूसरे कमरे में सोता है, मैं दूसरे कमरे में सोती हूँ। ये बात सुनते ही उसका बॉयफ्रेंड जो छोटू था बहुत ही खुश हो जाता है। उसका बॉयफ्रेंड का घर लगभग 1 किलोमीटर दूर होता है, गांव बहुत लंबा होता है तो थोड़ा दूर होता है, 1 किलोमीटर लगभग दूर होता है उसके घर से। उसका बॉयफ्रेंड बहुत ही खुश हो जाता है और जैसे पूजा बोलती है उसका बॉयफ्रेंड मान जाता है। और मानता भी क्यों था, क्योंकि वो भी तो यही चाहता था और पूजा भी यही चाहती थी। फिर उसको रात को 12 बजे कॉल करता है पूजा फिर से कि तुम अभी आ सकते हो, अभी सब लोग सो चुके हैं। दिसंबर का महीना था दोस्तों, रात हो चुकी थी, ठंड बहुत ज्यादा थी, इसलिए सब लोग अपने अपने घर में अच्छे से सो रहे थे। 12 बजे रात को पूजा फोन करती है छोटू को। छोटू फोन का इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही फोन आता है छोटू झट से उठाकर पूछने लगता है कि मैं अभी आ सकता हूँ, और पूजा बोलती है कोई बात नहीं, तुम अभी आ सकते हो। ये बात सुनते ही
छोटू अपने घर से निकल जाता है पूजा के घर आने के लिए, और लगभग 15 से 20 मिनट के बाद छोटू पूजा के ठीक सामने होता है और पूजा इधर उधर देखती है कि कोई जाग तो नहीं रहा। ये सब देखने के बाद पूजा अपने बॉयफ्रेंड को घर के अंदर आने के लिए बोलती है। वो घर के अंदर जाता है, पूजा के रूम में जाता है, अंदर से दरवाजा बंद कर लेता है। उसका भाई जो किशन था, छोटा भाई जिसकी उम्र 14 साल थी, वो दूसरे कमरे में सो रहा था। पूजा और छोटू जब कमरे में जाते हैं, थोड़ी प्यार भरी बातें करते हैं। ज्यादा देर इधर उधर के बात ना करते हुए दोनों ही का मकसद सिर्फ एक ही था, संबंध बनाना। दोनों ही समय ना बिताते हुए दोनों ही संबंध बनाने लगते हैं। और संबंध बनाते समय पूजा को चीखने की आदत थी दोस्तों। तो वो जब चीख रही थी, क्योंकि बहुत कम एज की थी, इससे पहले उसने कभी संबंध बनाया नहीं था, जब वो चीख रही थी उसका भाई बगल के रूम में सुन रहा था। उसकी नींद खुल जाती है सुनने के बाद। नींद खुलने के बाद वो अपने कमरे से बाहर आता है उसका भाई, और कमरे से बाहर आने के बाद उसके कमरे के पास जाकर ये सुनता है चीखने की आवाज। तो ये वो उसका भाई समझ जाता है कि अंदर कुछ जरूर गड़बड़ है, इसलिए उसका भाई दरवाजा खटखटाता है। तो पूजा क्या करती है, उस अपने बॉयफ्रेंड को बेड के नीचे छुपा देती है और दरवाजा खोलती है। बोलती है, क्या हुआ, क्यों उठ गए तुम सोकर? छोटू बोलता है कि तुम्हारे कमरे से आवाज आ रहा है, मैं सब सुन रहा हूँ। मैं तुम्हारे कमरे का तलाशी लेना चाहता हूँ, क्या कर रही थी तुम? पूजा आग बबूला हो जाती है और बोलती है, कुछ नहीं, तुम जाके सो जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं है। फिर छोटू जबरदस्ती करके उसके रूम को तलाश करता है। तलाश करने के बाद बेड के नीचे उसका बॉयफ्रेंड छुपा था, वो देख लेता है और उसको बोलता है निकलने के लिए। बाहर निकलता है क्योंकि देख ही लिया था। और इसके बाद छोटू जो है वो बोल रहा था, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गया, आज से मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तो पूजा का जो भाई होता है किशन, वो बहुत गुस्सा हो जाता है उसके बॉयफ्रेंड पे भी और उसके अपनी बहन पे भी, पूजा पे भी, कि मम्मी पापा जब आएंगे मैं उसको सब कुछ बता दूंगा, तुम लोगों का पोल खुल के रख दूंगा मैं, तो मैंने ऐसा क्यों किया। इस पर पूजा को बहुत ही गुस्सा आता है। उसको ऐसा लगता है कि कोई कबाब में हड्डी बन रहा है, मेरे प्यार के बीच में आ रहा है मेरा भाई। उसी वक्त पूजा अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है कि इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। उसका बॉयफ्रेंड इशारे में सारी बात समझ जाता है। वहीं पर टेबल पे एक आयरन रखा होता है। उसका बॉयफ्रेंड आयरन निकालता है और सीधा उसके सर पे मारता है, और किशन जो था वहीं पर बेहोश हो जाता है दोस्तों। ये दोनों यहीं पर नहीं रुकते और किचन में जाकर पूजा एक धार हथियार लेकर आती है। अपने बॉयफ्रेंड छोटू को बोलता है कि इसको मार दो, इसको रास्ते से हटा दो, ताकि जब अगली बार हम दोनों मिले तो हम दोनों को कोई डिस्टर्ब ना करे। जब भी हमारे मम्मी और पापा बाहर गए होंगे हम दोनों आराम से मिल सकते हैं। ठीक ऐसा ही करता है, क्योंकि छोटू भी टीन एज का ही होता है। उसको ज्यादा समझ नहीं थी कि अगर वो मर्डर करता है उसके बदले उसको क्या क्या चुकाना पड़ सकता है। आओ देखता है ना ताओ देखता है, उसका बॉयफ्रेंड वो धार हथियार लेता है। किशन जो होता है वो बेहोश वहां पड़ा होता है, क्योंकि उसके सर पे आयरन से मारा गया था। और उसी बेहोशी के हालत में छोटू धार हथियार लेकर उसके पेट में 7 से 8 बार प्रहार करते हैं। किशन जो होता है वहीं पर दम तोड़ देता है और उसको नीचे ही पड़ा रहने देता है, और उसका बॉयफ्रेंड भाग जाता है। उसके बाद पूजा जो थी वो सुबह का इंतजार करती रहती है कि जब सुबह होगी मैं लोगों को बताऊंगी कि मेरे घर में चोर घुस गया था। जब मेरे भाई ने उसको पकड़ने की कोशिश की तो उसने मेरे भाई को मारा।
ठीक ऐसा ही होता है, जब सुबह होती है उसकी बहन जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मेरे भाई को मार दिया, मेरे भाई को किसी ने खून कर दिया, मेरे घर में चोर घुसा था, उसने मेरे भाई को मार के भाग गया। यही आवाज सुन के सारे गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, सब देखने लगते हैं कि क्या हुआ। गांव में आपको पता ही है, जब भी कोई छोटा मोटा कोई घटना घटती है तो सारे लोग चले आते हैं कि क्या हुआ देखने के लिए। ऐसा ही होता है, बहुत सारे लोग वहां पर जमा हो जाते हैं और उनमें से एक आदमी था, वो पुलिस को कॉल कर देते हैं, ऐसी बात है। पुलिस ये बात सुनते ही घटना स्थल पर पहुंचती है और पूजा से पूछताछ करती है। तो पूजा बताती है कि मेरे घर में एक चोर घुसा था, चोरी कर रहा था। जब मेरा भाई देखा तो उसने मेरे भाई को मारकर भाग गया, क्योंकि मेरा भाई उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा था। पुलिस को इस बात पर यकीन नहीं होता है, कैसे इस छोटी सी बात के लिए चोर ने 7 से 8 बार अपने धार हथियार से इसको वार किया। पुलिस को गले नहीं पड़ रही थी ये बात। फिर पुलिस इसके माता पिता को कॉल करती है, बोलती है कि आपका बेटा जो है वो इस दुनिया में नहीं रहा, किसी ने उसकी हत्या कर दी है, आप जल्दी से घर पे आ जाए। ये बात सुनते ही माता पिता घबरा जाते हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। वो जल्दी से बरगोना गांव पहुंचते हैं और आते ही जब देखते हैं खून से लथपथ उसका 14 साल का बेटा किशन ऐसे ही फर्श पे पड़ा हुआ। माँ और बाप का रो रो का बुरा हाल हो चुका था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा किसने किया, इसको किससे दुश्मनी हो सकती है इस छोटे से बच्चे के साथ। उधर पूजा भी बहुत रो रही थी। पुलिस ने बहुत पूछताछ की, गांव वालों से भी पूछताछ की, इधर उधर से भी सबूत जुटाने की कोशिश की। पुलिस के हाथ कुछ लग नहीं रहा। फिर पुलिस सोचती है कि हो ना हो इसमें पूजा का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि ये दोनों घर पे थे और जब चोर ने इसको कत्ल करके भागा तो पूजा को कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि पूजा ने भी तो उसको पकड़ने की कोशिश की होगी। सिर्फ इसको भाई को ही क्यों मारा, पूजा के शरीर पर एक भी खरोच नहीं है। ये शक करते हुए पूजा को कस्टडी में लेती है पुलिस और उसको जब सख्ती से पेश आते हैं उसके साथ और उससे जब पूछताछ करती है तो पुलिस के आगे पूजा ज्यादा देर टिक नहीं और पुलिस को सब कुछ सच बता देती है। और इस बात को प्रूव करने के लिए पुलिस पूजा को लेकर उसके घर पे जाती है और वो धार हथियार से जो उसने मर्डर किया था अपने भाई का, वो धार हथियार अपने घर के बगल का जो खेत होता है उसमें फेंक दिया रहता है। वो भी बरामद कर लेती है पुलिस। पूजा का जो कॉल डिटेल निकालता है तो उसमें उसने छोटू से बहुत देर तक बात किया था। उस रात जब घटना घटती है तो छोटू का भी मोबाइल लोकेशन पूजा के घर पे ही थी। ये भी पुलिस को एक बड़ा सबूत मिलती है और दोनों को ही, पूजा और छोटू को, दोनों के पुलिस कस्टडी में लेकर फिलहाल अभी जेल में रखा हुआ है। सजा होना अभी बाकी है। लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आती दोस्तों, कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में। इस बहन ने अपने हवस को पूरा करने के लिए कैसे अपने भाई का भी कत्ल करवा देता है और उसके बदले में उसको क्या मिलता है? जेल। मर्डर के केस में अंदर जाने के बाद सजा तो बहुत बुरी होगी। तो दोस्तों आज की कहानी में इतना ही है। अगर ऐसे ही कहानी आप सुनना चाहते हैं तो मैं अपने चैनल पे ऐसा कहानी लाता रहता हूँ। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं।